नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। दोस्तों, जब भी हम अपने घर, दुकान या वर्कशॉप में लगे इलेक्ट्रिकल पैनल के लिए बाजार से आरसीसीबी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपके सामने कई तरह की आरसीसीबी रख देता है और उनकी नेम प्लेट पर लिखी हुई तरह तरह की रेटिंग देखकर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें घर या दुकान के लिए कितने एम्पियर की आरसीसीबी सेलेक्ट करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको 3 तरह की आरसीसीबी दिखाई दे रही है। अगर आप इनकी नेम प्लेट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर, 40 एम्पियर 100 मिली एम्पियर और 40 एम्पियर 300 मिली एम्पियर रेटिंग लिखी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तीनों आरसीसीबी के एम्पियर सेम है, लेकिन मिली एम्पियर सबके अलग अलग है। तो यहाँ पर जो 2 तरह की रेटिंग दी हुई है उसमें एम्पियर रेटिंग क्या है और दूसरी मिली एम्पियर रेटिंग क्या है, इसको हम डिटेल से समझेंगे और ये जो दोनों तरह की रेटिंग है ये हमें क्या क्या बताती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखोगे तो आपका जो दोनों तरह की रेटिंग को लेकर डाउट या कंफ्यूजन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इन तीनों आरसीसीबी के अंदर जो 40 एम्पियर है वो तीनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो 40 एम्पियर लिखा हुआ है इसको हम रेटेड करंट बोलते हैं। मतलब हमारी जितनी भी आरसीसीबी होती है उनमें जो रेटेड करंट है वो सबका सेम फॉर्मेट में रहता है। जैसे कि 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर। यानी कि आप आरसीसीबी किसी भी कंपनी की ले लीजिए, रेटेड करंट आपको आरसीसीबी में सेम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर रेटेड करंट का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। अभी उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमने एक लोड को कंट्रोल करने के लिए सर्किट में आरसीसीबी लगा रखी है जिसको हमने न्यूट्रल फेज के रूप में 220 वोल्टेज सप्लाई दे रखी है। अब यहाँ पर हम जो आरसीसीबी काम में ले रहे हैं उसकी करंट रेटिंग है वो 25 एम्पियर है और इस पे हमने जो लोड लगा रखा है वो 10 एम्पियर है। अब मान लीजिए कि लोड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बन जाती है तो वोल्टेज कम हो जाएगा और एम्पियर है वो अचानक से बढ़ जाएगा। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारे लोड का जो करंट है वो रेटेड करंट से ऊपर चला जाएगा तो ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। यानी कि हमारा जो लोड है वो नॉर्मल कंडीशन में 10 एम्पियर करंट खींच रहा था, वो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में अगर 25 एम्पियर से ज्यादा करंट ड्रा करेगा तो उस कंडीशन में हमारी आरसीसीबी अपने आप ट्रिप हो जाती है। तो यहाँ पर रेटेड करंट का मतलब ये हुआ कि इस आरसीसीबी से 25 एम्पियर से ज्यादा का करंट ड्रा होगा तो ये सर्किट को ऑफ करवा देगी। तो यहाँ तक आप रेटेड करंट के बारे में समझ गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट में जो मिली एम्पियर में करंट लिखा हुआ है वो क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 30 मिली एम्पियर्स करंट दिया गया है ये सेंसिटिविटी दर्शाता है। तो यहाँ पर ब्रेकर पर जो 30 मिली एम्पियर्स लिख रखा है वो इस ब्रेकर की सेंसिटिविटी को बताता है। ये जो सेंसिटिविटी है वो आपको ज्यादातर 3 ही रेंज में मिलेगी, जिसमें 30 मिली एम्पियर्स, 100 मिली एम्पियर्स और 300 मिली एम्पियर्स में आती है। और ये जो सेंसिटिविटी रेटिंग है ये हो सकता है कि आपको मैन्युफैक्चरर के हिसाब से थोड़ी बहुत अलग देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर ब्रेकर में आपको 30 मिली एम्पियर्स, 100 मिली एम्पियर्स और 300 मिली एम्पियर्स में ये रेटिंग मिलेगी। तो ये जो 30 मिली एम्पियर सेंसिटिविटी रेटिंग है ये एग्जैक्टली क्या होती है। तो अब मान लीजिए कि ये जो हमारा लोड लगा हुआ है वो कहीं से अर्थ लीकेज करना शुरू कर देता है, यानी कि इस सर्किट से करंट जो है वो कुछ अमाउंट में लीकेज करना शुरू कर देता है। तो उस कंडीशन में ये सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। लेकिन ये जो सर्किट ब्रेकर है वो कितना करंट लीकेज होने पर ट्रिप करेगा वो हमें इस सेंसिटिविटी रेटिंग से पता चल जाता है। तो यहाँ पर हमारे ब्रेकर की जो सेंसिटिविटी रेटिंग है वो 30 मिली एम्पियर्स है, यानी कि इस सर्किट ब्रेकर से 30 मिली एम्पियर्स करंट लीकेज होकर जमीन में जाएगा तो उस कंडीशन में ये सर्किट ब्रेकर सप्लाई को ट्रिप करवा देगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो पहले वाली 40 एम्पियर करंट रेटिंग है ये हमारे इक्विपमेंट को शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और सेकंड में जो 30 मिली एम्पियर्स करंट रेटिंग है यानी कि सेंसिटिविटी रेटिंग है ये हमें करंट लगने से बचाती है। तो दोस्तों, जब भी हम अपने घरों के लिए सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन करते हैं तो हम यही चाहेंगे कि उसमें जो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांसेस है वो कम से कम हो। तो इसलिए जब भी हम अपने घरों के लिए आरसीसीबी सेलेक्ट करेंगे तो वो 30 मिली एम्पियर्स की सेलेक्ट करेंगे। और 30 मिली एम्पियर्स करंट इतना कम होता है कि कई बार तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक का पता भी नहीं चलता है। और ये जो सर्किट ब्रेकर है वो ज्यादातर वॉशिंग मशीन, वाटर हीटर या पानी के पंप के लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर वेट एरिया हो और थोड़ा सा करंट लीकेज होने पर भी डैमेज ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं तो ऐसी जगह हम 30 मिली एम्पियर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं।
अब नेक्स्ट में जो 100 मिली एम्पियर सेंसिटिविटी वाला सर्किट ब्रेकर है उसको हम ज्यादातर ऐसी जगह पर काम में लेते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें लगी होती हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक सेंटर, कॉल सेंटर या ऑडियो रिकॉर्डिंग सेंटर हो, जहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। तो ऐसी जगह पर करंट लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी जगह पर हम 100 मिली एम्पियर सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। और ये जो 300 मिली एम्पियर रेटिंग वाला जो ब्रेकर है इसको हम ज्यादातर इंडस्ट्री या प्लांट में काम में लेते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और प्लांट होते हैं उनमें कई हजारों की तादाद में इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। तो वहां पर अगर हम 30 मिली एम्पियर सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे तो हमारे जो इक्विपमेंट है वो बार बार में ट्रिप होंगे और हमारा जो प्रोसेस सिस्टम है वो एकदम से गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जो बड़ी इंडस्ट्री और प्लांट होते हैं वहां पर 300 मिली एम्पियर के सर्किट ब्रेकर काम में लिए जाते हैं। और जो 30 मिली एम्पियर सर्किट ब्रेकर है इनको हम ज्यादातर हाउस या रेजिडेंस प्रोजेक्ट के लिए काम में लेते हैं। और हमारे घरों के आसपास जितने वर्कशॉप या छोटी छोटी फैक्ट्री होती है उनमें 100 मिली एम्पियर सर्किट ब्रेकर काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ये जो पहले वाली रेटिंग है ये हम अपने लोड के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, और जो सेकंड वाली सेंसिटिविटी रेटिंग है इसको हम अपने प्रोटेक्शन के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर और उनमें जो डिफरेंस होता है इस सब्जेक्ट पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पर डाल रखे हैं। और MCCB यानी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर की नेम प्लेट पर जितनी भी तरह की डिटेल लिखी होती है, जैसे कि IC, ICU, UI, UIMP, ये जितने भी तरह की डिटेल होती है इनका क्या मतलब होता है इस सब्जेक्ट पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर डाल रखा है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आपको RCCB की करंट रेटिंग और सेंसिटिविटी रेटिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।